उग्र हिंदुत्व पर उतर आई है। क्या नीतीश कुमार के विकास का जवाब तलवार बांट कर देगी बीजेपी? क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी हो गई है? आखिर क्यों धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, पूरे देश में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। माँ दुर्गा की भक्ति के गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। लेकिन सियासत के लिए ये माहौल भी एक अवसर बन गया है। कुछ नेता दुर्गा पूजा का फायदा उठाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं, ताकि भविष्य में इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी की। जी हाँ, ये जिला इन दिनों खास चर्चा में है। नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार दुर्गा पूजा समितियों के कार्यालय और पंडाल में पहुंचकर समिति को तलवार और रामायण बांट रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये शस्त्र और शास्त्र बांटने की जरूरत क्या है। इसके जगह पर गरीबों की भी मदद की जा सकती थी, बाढ़ पीड़ितों को राहत दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा करना कुछ नेता चाहते ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाना है। बता दें कि सीतामढ़ी विधायक पूजा पंडालों में घूम घूम कर तलवार और रामायण बांटते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा के दौरान शस्त्र और शास्त्र साथ साथ क्यों बांटा? इसके पीछे उनका प्लान क्या है? सभी दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा विजयादशमी के दिन किया जाएगा। ये भगवती ने प्रेरणा दिया, तो हमने सभी पूजा पंडालों में एक तलवार शस्त्र पूजन के लिए और एक रामायण, जो आने वाली पीढ़ी जीवन शैली कैसी होती है, जो हमारा रामचरितमानस है जिसका संपूर्ण विश्व गुणगान करता है, वह हम सटीक वर्णन वाला रामायण सब जगह भेंट कर रहे हैं। और सभी समितियों से आग्रह कर रहे हैं कि दशहरा के बाद सभी समिति के जितने भी सदस्य हैं, प्रतिदिन हो तो प्रतिदिन, नहीं तो साप्ताहिक सस्वर उस समिति में बैठ कर रामायण की पाठ करें और नए जनरेशन को रामायण की शिक्षा दें कि परिवार में कैसे जिया जाता है, परिवार में कैसे अपने से बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस समर्पण, किस त्याग, किस भाव के साथ व्यवहार किया जाता है, जिस व्यवहार के कारण हमारा आर्यावर्त संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। उसको फिर से मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प 2047 में, और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के क्रम में एक छोटा सा कदम हमने भी चलना शुरू किया। मैं हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी ऋषि पद्धति है। हमारे अगस्त ऋषि, हमारे कई ऋषि, पाणिनि ऋषि, इन लोगों ने जो शस्त्र बनाया था साधना करके, अर्जुन को महादेव ने जो शस्त्र दिया था उसमें तो कोई प्रदूषण भी नहीं होते थे। और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है, ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूंगा हिंसा की बात? महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। एक बात तो साफ है कि बीते कुछ समय से जिस तरह से देश में धर्म की राजनीति हो रही है, ये उसी राजनीति की एक कड़ी है। हालांकि विपक्ष शस्त्र और शास्त्र बांटने के इस कदम का विरोध कर रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। आरजेडी की तरफ से इसकी जमकर आलोचना की गई है। राजद नेता मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने भाजपा विधायक के द्वारा तलवार भेंट किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंसा और हिंदू मुस्लिम वोट को बांटने के लिए इस तरह से पूजा पंडालों में तलवार बांटा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन दूसरी ओर इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से जब सवाल किया गया, तो इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि तलवार बांटने की कोई प्रथा नहीं है। हो सकता है कि लोकल की मांग हो, जिसके अनुसार विधायक जी ने तलवार और रामायण का वितरण किया। डिप्टी सीएम इस मुद्दे पर डिफेंसिव हैं, बचकर बोल रहे हैं, पर बीजेपी कितना भी सफाई पेश कर ले, लेकिन यह बात तो साफ है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। भाजपा के मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू मुसलमान पर विवादित बयान देते नजर आते हैं।
वे तो यहाँ तक कहते हैं कि देश के हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। इतना ही नहीं, अक्सर हिंदुओं के छुट्टियों को लेकर भी वह कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि थोड़े बहुत हिंदू और मुस्लिम का आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की दुश्मन है। लेकिन भाजपा नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जाते हैं और अभी तलवार और रामायण बांटने का जो सिलसिला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए, उसका जवाब अब तलवार और रामायण बांटकर भाजपा देगी? उसका जवाब क्या हिंदू मुस्लिम करके भाजपा देगी? अगर नहीं तो आखिर बिहार में भाजपा की तरफ से धर्म की राजनीति करने का मकसद क्या है? तो फिलहाल आज के इस बेबाक सवाल में बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।